हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण अहरवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और इसके बारे में नई नई बातें हम सीखेंगे। तो चलो चलते हैं हम अगले अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला सवाल क्या है, यदि किसी साधारण ब्याज 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में का अंतर 6.25 रुपीज है तो वह धनराशि ज्ञात करें। इसमें एक सूत्र होता है, क्या होता है, 2 वर्षों के लिए होता है PR² अपॉन 100 स्क्वायर। इसमें क्या CI-SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। और तीन ये होता है 2 ईयर के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, इसी प्रकार 3 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए भी होता है। 3 वर्ष के लिए क्या होता है, PR² 300 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। ठीक, ये होता है तीन तीन वर्ष के लिए होता है ये। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। फिर हम अपने चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल हमारा क्या कहता है कि एक अंतर दे रखा है हमें कितना 6.25 और P हमें ज्ञात करना है। R हमारा हो जाएगा 25/100 डबल बार आएगा, 25 चौका 100 और इस जीरो से ये जीरो हटेगा तो ये 100 कट जाएगा। और P बराबर 625 इंटू में 4 इजिकल टू 2500, यानी कि P बराबर 2500 रुपये। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, P बराबर 2500, तो आपको दिख नहीं रहा होगा तो P बराबर 2500 इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, और अभी हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला सवाल, चलो देखते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, हमारा अगला सवाल क्या कहता है वो देख लेते हैं हम। क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी 10 से 6 वर्षों में इतना, 6 वर्षों में इतना प्रतिशत 10 वर्षों में इतना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या देखते हैं, हम देखते हैं अपना अगला सवाल। 10 ईयर में 543.0, 6 ईयर में कितना हो जाता है 481.12, यानी कि 4 ईयर में कितना आएगा 62.08। ये इतना हमारा बच के आएगा। ठीक है, ये हमारा इतना बच के आएगा और ये बच के आएगा हमारा। फिर हम देखते हैं अपना आगे। तो हमें क्या करना होगा, हमारे ये 4 साल में इतना ब्याज की दर आई है तो हमें निकालनी होगी 6 वर्ष की निकालनी होगी, हमें 6 वर्ष की निकालनी होगी। तो 6 ईयर बराबर अपॉन 4 और इंटू में आएगा हमारे 6। जब हमारे इंटू में 6 आएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे हम इसको काटेंगे तो हमारे कटेगा 31.04 और ये हमारे 3 से कटेगा तो इसकी हमारी गुणा क्या आएगी, इसकी हमारी गुणा 3 चौक 12 पॉइंट और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये हमारा इतना आएगा इतना। तो हमारा ये हमें निकालनी है साधारण ब्याज की दर से निकालना है। तो साधारण ब्याज की दर से हम निकालेंगे। आगे हम ऑप्शन से ले लेते हैं। तो 93.12 बराबर 93.12 और 6 इसमें से हम घटाएंगे, यानी कि ब्याज की दर यानी कि 481.12 और 93.0 हम घटाएंगे
जीरो हम घटाएंगे तो हमारा कितना बच के आएगा, 0.883 ये हमारा बच के आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 388 इंटू, और 6 वर्ष के लिए दर हमें ज्ञात करनी है, अपॉन में 100, अपॉन में हमें 100 करना है, ठीक है, ओके बिल्कुल। हमें क्या करना है, ये पॉइंट हटाएंगे, इससे ही जाएगा, 6 से काटेंगे, ये हमारा कटेगा लगभग 1552 बार, और ये फिर इसमें हमारा कटेगा लगभग 4 टाइम, तो यानी कि R बराबर हमारा आएगा 4%, यानी कि ये हमारा दर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला, यानी कि 4%, राइट। इसी प्रकार हम अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, यदि किसी धनराशि, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का मिश्रण 2700 रुपये तथा 20 वर्ष का मिश्रण 3900 रुपये, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो हमें ब्याज की दर हमें बताना है भाई, हमें ब्याज की दर बतानी है। तो क्या कहते हैं, इसमें भी हम कुछ देखते हैं। करेंगे सवाल अपना आगे की ओर कंटिन्यू। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, और ये कह रहा 20 ईयर में 3900 रुपये, 10 ईयर में 2700 रुपये, तो यानी कि 10 ईयर में कितना बचेगा, 00 00, 9 में 7 गए 2, यानी कि कितना बचेगा, 1200 हमारा 10 साल में बच जाएगा, ठीक है, 10 साल में बचेगा। और 10 साल का हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये तो हमारा 10 साल का ब्याज आएगा, ये हमारा 10 साल का ब्याज आएगा। हमें तो 2700 में से 27 दे रखा है, और इसमें इतना ब्याज होगा, तो लगभग इसमें 1500 जो फिक्स राशि होगी, फिक्स राशि होगी, तो 1200 ब्याज हो गया, और फिक्स राशि है 1500 रुपये गुणा 10% की दर से, हमें दर याद करनी है, इंटू में 100, 00 से 00 गया, ठीक है, ओके। और ये काटेंगे हम 10 से, ये 0 जाएगा, और ये काटेंगे 15 से, काटेंगे 15 8 120, यानी कि 15 8 120, यानी कि हमारा आएगा R बराबर 8%, ये हमारा R बराबर 8% आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये हमारा आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कहता है, हमारा चौथा सवाल हमारा क्या कहता है, हम देखते हैं। कहते हैं कोई राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 3720 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष में 4200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, हमें मूलधन इसमें ज्ञात करना है। कैसे कैसे कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं 5 वर्षों में 5 ईयर में 4200 रुपये, 3 ईयर में 3720 रुपये, घटाते हैं 2 ईयर, 2 ईयर में कितना हो जाएगा, 80, 11, 480 हमारा बचेगा, ठीक है। हमें 1 साल का निकालेंगे, 1 ईयर, तो हमारा क्या आएगा, 1 ईयर आएगा 2 तो 40, हमें 3 का निकालना है, 3 तो 24 में 24 दिया 72, 24 दिया 72 हो जाएगा। तो 3 साल का 3720 में से 720 हमारा घट जाएगा, ये हो गया हमारा ब्याज, 0 0 और 3000 हमारा फिक्स राशि, यानी कि
मिश्र धन। तो हमारे क्या निकालना है, ब्याज कितना हो गया हमारा, ब्याज कितना हुआ हमारा, हमें तो यही निकालना था ना, हमें मूलधन ही निकालना था। तो ब्याज हमारे 300, राइट आंसर हमारा 3000 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ हम करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, हम इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मतलब तो फिर क्या कह रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें। कह रहा 5 वर्षों में 2 गुना हो गया, यानी कि 5 1 से 2 गुना, 1 से 2 गुना हुआ, कितना ब्याज मिला होगा 1। ब्याज जब 1 मिला, राशि क्या होगी 1 से 2, 1 कितना 5 वर्षों में, दर हमें ज्ञात करनी है, अपॉन में 100, 5 दूनी 10, यानी कि R बराबर 20%। ये इतना हल्का सवाल था, कुछ करने की जरूरत थी, कुछ नहीं, केवल सोचना था, देखना था, समझना था। इसी प्रकार हम चलते हैं आगे अपना सवाल, आगे चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और 8 वर्ष में कितने गुने हो जाएगी, ये देखते हैं कैसे करना होगा। इसमें कभी साधारण ब्याज की दर से, इसमें हमें पता है, वैसे तो हम वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अच्छे से कर लेते हैं। क्या जा रहा है, इसमें एक सूत्र भी होता है, सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, आप सूत्र से करना चाहते हैं सूत्र से कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। n-1 अपॉन n, यहाँ n1 लिख सकते हैं, n2 लिख सकते हैं, -1 अपॉन में t1 अपॉन t2। मतलब इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको, होता है क्या है, n1 क्या होता है, पहला गुना 6 वर्षों में, यानी पहला टाइम, 8 गुना यानी दूसरा, और टी हमें टाइम निकालना है। कितने आसान से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे करेगा देख तो कर लेते हैं, 3 गुना, 3 गुना हो जाता है 3-1 अपॉन में 8 गुना हो जाता है 6 वर्षों में 3 गुना, तो यानी कि 6 वर्ष यहाँ रखेंगे, 6 वर्ष 3 गुना यहाँ रख दिया, 8 गुना हो जाता है, यानी कि 8 यहाँ रखेंगे, -1 अपॉन में t2 याद करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, t2 ऊपर पूछेगा, t2 ठीक है, यहाँ हुआ 6 इंटू में यहाँ हुआ 7 अपॉन ये आएगा 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि t2 बराबर क्या आएगा 7 तिया 21 वर्ष, 21 वर्ष का राइट आंसर, 21 वर्ष में इतना हो जाएगी। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, आइए, 5,000 रुपये 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वैसे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जब 1.5 वर्ष के लिए पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, क्या कहते हैं, 5,000 रुपये की धनराशि है, इसको हम 1.5 वर्ष के लिए 6% से निकालना है इसको, 5 30, यानी कि 300 आएगा, और फिर अगले 1.5 में इसका आधा हो जाएगा, अगले 1.5 में इसका आधा हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस पर भी इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा इस पर, अब इस पर हमें आधा मिलेगा, आधा कितना मिलेगा, यानी कि 3%, 100 से 100 कटेगा, 3 3 9 रुपये इसमें मिल जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 300 प्लस में 150 और प्लस में 9, 9 5
आज 4, ये इसका राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इससे चलते हैं हम फिर आगे की ओर, अपना सवाल आगे की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि 8 गुना हो जाएगी। इससे पहले सवाल क्या आया था दोस्तों, वो था सिंपल इंटरेस्ट, उसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसमें क्या होगा, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर सोचेंगे। देखो मैं बताता हूँ, इसमें क्या बोला, 6 वर्षों में 4 गुना, यानी कोई राशि 1 से 4 गुना हो गई, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। कोई राशि 1 से 4 गुना हो गई 6 वर्षों में, कंपाउंड इंटरेस्ट में बता रहा है, कितने वर्षों में यह गुना 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ से हम फिर चलें ऐसे, देखिए 1 से 4 हो गई तो 4 से, यानी कि 1 से 4 क्या होगा, जब एक में गुणा 4 की हुई, 1 चौक 4, तो जब 4 में गुणा 4 की हुई 4 चौक 16 हो जाएगी, 4 चौक 16 हो जाएगी, और ये भी 6 साल लग जाएंगे। पर लेकिन हमें ये 16 गुणा में हो जाएगी, लेकिन हमें पूछा ही नहीं 16 गुणा में, हमें तो 8 पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ तक जाएंगे नहीं, हम इसको 2 टाइम लेके जाएंगे, यानी कि 2 टाइम, यानी कि 4, जैसे 1 से 4 हुई, तो यानी कि 4 कितने में, 6 ईयर में, तो हम 4 टाइम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर यानी कि आधे में जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 गुना जाएंगे, तो यानी कि 6 साल लगेंगे, यहाँ लगेंगे 3 साल, 3 ईयर और 3 ईयर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 ईयर और 3 ईयर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 3 9 वर्ष, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे बहुत हल्के से और भी हम कर सकते हैं, बहुत हल्के इजी से, ध्यान रखना पर ये चक्रवृद्धि ब्याज में होगा। ठीक है, हम चलते हैं इसी प्रकार अपने आगे की ओर चलेंगे। हम आगे की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति को 5,000 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति को 7,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए गए, तो कुल साधारण ब्याज कितना मिला, 1450 रुपये मिलता है, तो ब्याज की दर वार्षिक कितना होगा, क्या बोला गया है इसमें देख लेते हैं। कभी कभी हमें अपने देखना चाहिए कि ऑप्शन से तो नहीं हो रहा है, पहले हम ट्राई करते हैं 5, पहले ऑप्शन से ट्राई कर देखते हैं, और क्या बोला, साधारण ब्याज के लिए बोला गया, तो क्या बोला इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं एक से क्या बोला गया है इसमें देखते हैं। 5 वर्ष सिंपल इंटरेस्ट देखना है हमें, तो 5,000 रुपये पर दिया गया है 3 वर्ष के लिए, हमने 5 ले लिया, 100 किएंगे, 2 0 से 2 0 जाएगा, तो 5 5 25 और 25 × 75, यानी कि इससे हमें इतने रुपए इंटरेस्ट का मिलेगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को कितना दिया है सिंपल इंटरेस्ट, उसे दिया है 7,000, 7,000 2 वर्ष के लिए दिया गया है, इसे 2 वर्ष के लिए दिया गया। देखते हैं, 2 0 से 2 0 कटेंगे, तो 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 700। हम इन दोनों को जोड़ते हैं, कुल बुलाएं कुल, तो यानी कि 750 प्लस में 700 इक्वल टू कितना होगा, 1450। कभी कभी हमें ऐसे भी कर लेना चाहिए, कितना हल्के से होगा, माइंड लाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कभी कभी देख लेना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर गया। ठीक है, चलते हैं हम इसी प्रकार आगे की ओर। 5,000 की राशि को 6% वार्षिक दर से 2 सही, यानी कि 2.5 वर्ष है, 2 सही 1/2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, उसका साधारण
ब्याज, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज? ठीक है, 5 वर्ष के लिए दिया गया है, देखते हैं। 5,000 की राशि है, 6% की दर से, और 2.5 वर्ष के लिए क्या है, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि हम लिखेंगे 5/2 अपॉन में हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और 2 तिया 6 कटेगा, और 5 पंजे 25, और 25 तिया 75, यानी कि 750। ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही, यही हमारा उसका आंसर होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल नहीं है आज के सेशन में ये 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। आपको कैसा लगा ये सेशन बताना, कमेंट्स करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और आप बताना, कुछ गलती हो तो बताना, नहीं हो तो बताना, सब कुछ अपना कमेंट्स देना है, और ऐसी प्यार बरसाए रखना। मैं आपके लिए यही लाता रहूँगा छोटी छोटी नई नई वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।